बिहार में अग्निपथ स्कीम को लेकर हिंसा में अब तक 718 से ज्यादा लोग गिरफ्तार, 138 से ज्यादा एफआईआर। केवल पटना में अब तक 147 उपद्रवी गिरफ्तार हुए। मसौड़ी हिंसा में 2 कोचिंग संस्थानों की भूमिका। प्रदर्शन की वजह से रेलवे ने 369 ट्रेनें रद्द की, 210 एक्सप्रेस, 159 लोकल पैसेंजर ट्रेन कैंसिल। बिहार में रविवार सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक नहीं चलेंगी ट्रेन। पूर्व मध्य रेलवे जोन ने बड़ा फैसला लिया। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पटना के मसौड़ी में किया हंगामा, कई गाड़ियों को फूंका। पटना के मसौड़ी तारेगना स्टेशन पर आग लगाई गई, हमले में कई पुलिस वाले घायल हुए। तारेगना में जीआरपी थाने पर हमला, पुलिस वालों की गाड़ियां जलाईं, पत्थरबाजी और फायरिंग भी की। तारेगना स्टेशन के पास पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हंगामे के बाद मसौड़ी पहुंचे पटना की डीएम, पुलिस ने 25 लोगों को अरेस्ट किया। बिहार में राज्य चुनाव विभाग में उप सचिव आलोक कुमार गिरफ्तार हुए। व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक पोस्ट का आरोप। बिहार में हिंसा की वजह से नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई। डिप्टी सीएम रेणु देवी, प्रदेश अध्यक्ष और कई एमएलएस को वाई ग्रेड सुरक्षा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, बिहार में हंगामे के दौरान प्रशासन की भूमिका सही नहीं रही। बिहार जेडीयू चीफ का बयान, संदेह दूर करने के बजाय प्रशासन पर आरोप लगा रही है बीजेपी, हालात को संभालने में सक्षम है मुख्यमंत्री। अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में औरंगाबाद में स्कूल पर पथराव हुआ। 1500 बच्चे स्कूल के अंदर मौजूद थे। उपद्रवियों ने स्कूल की 4 बसों में आग लगाई, क्लासरूम की खिड़कियां तोड़ी। स्कूल में करीब 2 घंटे तक उत्पात मचाया। स्कूली बच्चों में मची अफरा तफरी। शुक्रवार की हिंसा को देखते हुए बिहार के छपरा स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आरजेडी ने किया बिहार बंद। मुंगेर में बीडीओ की गाड़ी में तोड़फोड़। अग्निपथ स्कीम के विरोध में बिहार के जहानाबाद में बस और ट्रक फूंके गए। जहानाबाद में आगजनी और पथराव के बाद पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा। बिहार के सीतामढ़ी में भी छात्रों ने किया प्रदर्शन, बस में तोड़फोड़। बिहार के मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में इंटरनेट बंद। पहले से ही 12 जिलों में इंटरनेट बंद है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पटना की सड़कों पर उतरे पप्पू यादव के समर्थक, तमीज उतार कर विरोध जताया। कई ट्रेनों के रद्द होने से पटना स्टेशन पर यात्रियों की परेशानी बढ़ी। प्लेटफॉर्म पर घंटों फंसे रहे लोग। बिहार के रोहतास में भी भारी बवाल। विक्रमगंज, नोखा में पुलिस की मशीनों में रेलवे की मशीनों में तोड़फोड़। नोखा में हुए पथराव में कई पुलिस वाले घायल हुए। सरकारी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। बिहार के विक्रमगंज में 12 उपद्रवी गिरफ्तार। आगजनी, तोड़फोड़ और पुलिस पर हमले के आरोप में गिरफ्तार। हिंसा को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा, कुछ राजनीतिक दल हिंसा को शह दे रहे हैं। लखीसराय में ट्रेन में आगजनी पर बड़ा खुलासा। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर छात्रों को भड़काया। लखीसराय हिंसा में 22 आरोपी गिरफ्तार, 50 से ज्यादा नामजद आरोपी बनाए गए। लखीसराय में जलाई गई विक्रमशिला एक्सप्रेस को किऊल स्टेशन लाया गया। सिकंदराबाद ट्रेन आगजनी केस में बड़ा खुलासा। आरोपी सुब्बा राव ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर साजिश रची। हकीमपेट आर्मी सोल्जर्स नाम से बनाया था व्हाट्सएप ग्रुप। सेना में भर्ती का कोचिंग सेंटर चलाता है सुब्बा राव। तेलंगाना के सिकंदराबाद में हुई फायरिंग में एक छात्र की मौत। मुख्यमंत्री ने 25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। यूपी में अग्निपथ का विरोध करने वाले 340 उपद्रवी गिरफ्तार हुए। अब तक 29 एफआईआर दर्ज। अलीगढ़ पुलिस ने उपद्रवियों के पोस्टर जारी किए। 4 एफआईआर दर्ज, 80 से ज्यादा लोग हिरासत में। कानपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राज्य में सभी बस अड्डों और स्टेशनों पर पुलिस तैनात। यूपी के बलिया में ट्रेन में आग लगाई गई। जलती बोगी को ट्रेन से अलग किया गया। यूपी के चंदौली पहुंची अग्निपथ स्कीम की आग। कुशामन स्टेशन पर तोड़फोड़। जौनपुर में प्रदर्शनकारियों ने की जबरदस्त आगजनी। यूपी रोडवेज की बस में आग लगाई। जौनपुर में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाए, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। अग्निपथ स्कीम के विरोध में हिंसा में कई ट्रेनें रद्द। प्रयागराज स्टेशन पर यात्री परेशान। अग्निपथ योजना को लेकर राजस्थान में भी बवाल। अलवर में हाईवे जाम, पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ा। पंजाब के लुधियाना रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन। वीडियो फुटेज के जरिए हो रही है पहचान। अमृतसर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई। 3 ट्रेनें कैंसिल। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में युवाओं ने विरोध मार्च निकाला। कई जगहों पर तोड़फोड़। केंद्र सरकार ने की अग्निपथ योजना की समीक्षा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान। अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय में 10% सीटें रिजर्व। रक्षा मंत्री कार्यालय से जारी हुआ बयान। अग्निवीरों के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस पब्लिक सेक्टर में भी 10% सीटें रिजर्व। अग्निवीरों के लिए गृह मंत्रालय का ऐलान। सीआरपीएफ और असम राइफल्स की भर्ती में 10% सीटें रिजर्व की गई। प्रदर्शनकारियों से वायुसेना प्रमुख की अपील, उपद्रव छोड़ें और सही जानकारी हासिल करें। अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में भी मिलेगी अग्निवीरों को नौकरी। ट्वीट करके जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की छात्रों से अपील, भ्रमित न हो, कंफ्यूजन पैदा करने की साजिश हो रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, अपनी बात रखने के लिए हिंसा का रास्ता ठीक नहीं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, हमारा मंत्रालय भी अग्निवीरों को शारीरिक शिक्षा का टीचर बनाने पर विचार कर रहा है। अग्निपथ योजना पर बोले बिहार के मंत्री शाहनवाज हुसैन, युवाओं को ज्यादा मौका देने के लिए बनाई गई है योजना। सोनिया गांधी ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध की अपील की। कहा, सरकार ने आपकी आवाज नहीं सुनी। राहुल गांधी का ट्वीट, प्रधानमंत्री को बनना होगा माफी वीर, कृषि कानूनों की तरह वापस लेंगे अग्निपथ स्कीम।
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, अग्निपथ योजना न तो देश हित में न युवाओं के हित में। अग्निपथ स्कीम के विरोध में कांग्रेस रविवार को सड़क पर उतरेगी। सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर प्रदर्शन। पंजाब के युवाओं से सीएम भगवंत मान की अपील, संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, पंजाब सरकार आपके साथ है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने रक्षा मंत्री को खत लिखा, अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। जामनगर में छात्रों ने आर्मी की लिखित परीक्षा लेने की मांग की। 3 बार रद्द हो चुकी है परीक्षा। प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा में 21,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पंचमहल जिले के पावागढ़ में काली मंदिर में ध्वजारोहण किया। मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा, फिर से स्थापित हो रहे हैं भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव। मोदी का दावा, पिछले 8 साल में डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाया। पंचमहल जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर में अपनी मां से मिले, उनका आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने मां पर लिखा ब्लॉग, मां हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती बल्कि हमारा मन, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास भी गढ़ती है। जम्मू कश्मीर में फिर हुई टारगेट किलिंग। पामपोर में सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर की गोली मारकर हत्या। श्रीनगर जा रही आर्मी की व्हीकल जम्मू कश्मीर पब्लिक स्कूल के पास पलटी, बाल बाल बचे लोग। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को झटका। विशेष सीबीआई अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज की। फारूक अब्दुल्ला ने किया राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से इनकार, कहा जम्मू कश्मीर को है मेरी जरूरत। ब्रुसेल्स से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत डिजिटल की दुनिया में तेजी से कर रहा है विकास। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, योग से पूरी दुनिया को जोड़ना है। कांग्रेस ने पवन खेड़ा को मीडिया और प्रचार की कमान सौंपी। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का दावा, एमएलसी चुनाव में महाविकास आघाड़ी के सभी 6 उम्मीदवार जीतेंगे। केरल गोल्ड स्कैम केस में सीएम विजयन के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजों में लड़कियों ने मारी बाजी। हाई स्कूल में 88%, इंटर में 85% स्टूडेंट्स पास। यूपी बोर्ड की 10वीं में फतेहपुर के प्रिंस पटेल ने किया टॉप, 97.6% अंक हासिल किए। मुंबई में 50 साल के बीएमसी सफाई कर्मी ने 10वीं पास की। मुंबई पुलिस के सामने शूटर संतोष जाधव का बयान, मूसेवाला की हत्या में शामिल होने से इनकार। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के सीएम से बात की, बाढ़ के हालात का जायजा लिया। असम के मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पीडब्ल्यूडी विभाग को बांध ठीक करने का आदेश दिया। असम के नलबाड़ी में बाढ़ का कहर, लोगों की मदद में जुटे सेना के जवान। गुवाहाटी में लगातार बारिश से हालात बदतर, शहर के कई इलाकों में पानी भरा। केदारनाथ धाम में हुई बारिश, कुछ देर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा को रोका गया। तेलंगाना के डुंडीगल में वायुसेना अकादमी में परेड, एयरक्राफ्ट के जरिए आसमान से दी गई सलामी। एमपी के मंडला में चारपाई को बनाया स्ट्रेचर, रास्ता खराब होने की वजह से नहीं जा सकी एम्बुलेंस। यूपी के नोएडा में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 4 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,883 नए केस मिले, 2 संक्रमितों की मौत हुई। शतरंज को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का प्रयास, देश भर में चलाई जाएगी खेलो चेस मुहिम। दिनेश कार्तिक ने 16 साल के T20 करियर में जड़ा पहला अर्धशतक। महेंद्र सिंह धोनी के 2 रिकॉर्ड तोड़े। केकेआर के बाद अब महिला क्रिकेट टीम के मालिक बने शाहरुख खान। काबुल में गुरुद्वारे पर आतंकी हमला, 2 लोगों की मौत। भारतीय विदेश मंत्रालय ने काबुल की घटना पर चिंता जताई। विदेश मंत्री ने कहा, पैनी निगाह बनी हुई है। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय से पंजाब के मुख्यमंत्री की मांग, अफगान राजदूत को तलब किया जाए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अपील, काबुल में रह रहे सिखों की सुरक्षा की व्यवस्था करें या उन्हें वापस बुलाएं। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। एलन मस्क की आलोचना करना भारी पड़ा। और वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास ने योग सत्र का आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।